हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं एक समानुपात का एक टॉपिक है, जिसमें कि प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चित होता है दोस्तों। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता है, इसलिए आज देखते हैं इसको, करते हैं इसका पोस्टमार्टम। इसमें हम पहले जानेंगे इसका फॉर्मूला के बारे में, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेकर के उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। चलिए, दोस्तों ये प्रथमा अनुपात में होता है क्या, इसका एक फॉर्मूला होता है जो दिया रहेगा तो आपको ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी, ये हमारा प्रथमा अनुपात का फॉर्मूला है। अब इसका हम देखेंगे कि एग्जाम्पल से देखेंगे कि हम इसको बनाए कैसे। जैसे कि सवाल दिया रहेगा आपको, दिया रहेगा जैसे 8/4, इसको बोलेंगे इसका प्रथमा अनुपात निकालने के लिए। इसका दिया रहेगा प्रथमा अनुपात निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे। हमारा फॉर्मूला है प्रथमा अनुपात का ए स्क्वायर बटे बी। तो जो पहला दिया रहता है उसे हम ए मान लेंगे, जो दूसरा दिया रहता है उसे हम बी मान लेंगे। तो ये मान लेंगे हम, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। और फॉर्मूला में दिया गया है पर फर्स्ट प्रोपोर्शन का, फर्स्ट पे मतलब फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये समानुपात का इंग्लिश होता है प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला अभी बताया है आपको, कि होता है ए स्क्वायर बटे बी। ए की जगह पे दोस्तों हमारा दिया गया है 8। स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम इसको 2 बार लिखेंगे, 8 × 8। और बी की जगह पर हमको दिया गया है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब दोस्तों हम सॉल्व करेंगे। अगर ये 4 से ये हमारा कटेगा कितना बार में, 2 बार में, 2 बार में। अब जो बच गया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही आगे भी हम देखेंगे, दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें कि हमारा ए दिया रहेगा 16, बी दिया रहेगा 8। इसका अगर फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों। जैसे ए, इसका फॉर्मूला है होता है ए स्क्वायर बटे बी। तो इसको रखेंगे ए की जगह पे, यहाँ पर हम लिए हैं 16। हमारा कुछ सवाल में दिया रहेगा ए की जगह, ए का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू 8। तो ए का वैल्यू ए की जगह पर रखेंगे 16 × 16, और बी का वैल्यू हमें दिया गया है 8, तो 8 रख देंगे। सेम दोस्तों इसको क्या करेंगे, इस 8 से हमारा देख रहे हैं कि 8 से ये 16 कट रहा है कितना बार में, तो 2 बार में काट देंगे। अब जो बच गया उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 32। ये दोस्तों हमारा आंसर निकल गया। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को ये दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग को खुद से बनाना है और ट्राई करना है। इसमें दोस्तों रहेगा ए का वैल्यू दिया रहेगा आपको 40, बी का वैल्यू दिया रहेगा 25। हमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा। चलिए दोस्तों ये तो हम खुद निकाल देते हैं आपको।
फर्स्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, अभी बताया है आपको, ए स्क्वायर बटे बी, ए स्क्वायर बटे बी रख देंगे। अब यहाँ पे जो भी दिया रहेगा फॉर्मूला में, ए का वैल्यू 40 दिया गया है, बी का वैल्यू 25 दिया गया है, तो एक जगह पर हम 40 दिया गया है तो 40 को 2 बार लिखना है, 40 गुना 40। बी का वैल्यू दोस्तों हमें दिया गया है 25, तो 25 रख देंगे। अब अगर हमें यहाँ पर बड़ा नंबर आ रहा है, काटने में दिक्कत होगा, क्या हम इस 25 को 5 मल्टीप्लाई 5 भी लिख सकते हैं दोस्तों, 5 गुना 5, 5 गुना 5 25 होता है। क्या इस 25 से हम इसको 5 बार में काट सकते हैं, 8 बार में, सॉरी दोस्तों, इस 25 से हम इसको 8 बार में काट सकते हैं, और इस 5 से इसको 8 बार में काट सकते हैं। अब जो बच गया उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हमारा आ जाएगा 64। ये दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो कि आप लोगों को खुद से बनाना है। जैसे ए का वैल्यू आपको दिया रहेगा 32 और बी का वैल्यू दिया रहेगा 16, और इसमें फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा। ये आप लोग निकाल करके कमेंट करेंगे दोस्तों। ठीक, अगला देखते हैं हम। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक इसी में आता है, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात, इसी को हम मीन प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में एमपी भी बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शन। दोस्तों इसका भी फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए बी। दोस्तों ए का वैल्यू आपको दिया रहेगा 4 और बी का वैल्यू दिया रहेगा 9, और इसका बोला जाएगा कि एमपी निकालने के लिए, एमपी मतलब मीन प्रोपोर्शन या फिर मध्य अनुपात निकालने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों आखिर के मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया, रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी। अब ए की जगह पर हम ए को रख देंगे, ए की जगह पे दिया गया है हमें यहाँ पे दिया गया है 4, 4 रखेंगे, और बी का वैल्यू दिया गया है 9, 9 रख देंगे। अब दोस्तों ए का अगर देखेंगे रूट होता है, ए की जगह पे यहाँ पे 4 का रूट होता है 2, गुना रहेगा, और 9 का रूट होता है 3। अब इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 6। अगला और भी हम कुछ एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जिसमें कि हमें अगर यहाँ पे देखा जाए, ए का वैल्यू दिया रहेगा 16, बी का वैल्यू दिया जाएगा 9, और इसका बोलेगा मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए, मतलब मध्य अनुपात निकालने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे। फॉर्मूला के अनुसार ए बी रखेंगे, ए की जगह पर हमें यहाँ पे 16 दिया गया है, बी की जगह पर हमें 9 दिया गया है। इसमें 16 का अगर देखेंगे हम रूट तो 4 होता है, और 9 का अगर रूट देखेंगे तो हमें 3 होता है। अब दोस्तों इसका रूट हट गया, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 12। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। जैसे ए का वैल्यू दिया रहेगा 12, बी का वैल्यू दिया रहेगा 3, और इसका मीन प्रोपोर्शन निकाल करके हमें कमेंट में बताइएगा। इसी का दोस्तों अगला टॉपिक हमारा आता है
तृतीया अनुपात, प्रोपोर्शन जिसे हम तृतीया अनुपात भी बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, या इसी को हम बोलते हैं तृतीया अनुपात, तृतीया अनुपात। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए। क्या होता है? बी स्क्वायर बटे ए। इसमें भी क्वेश्चन दिया रहेगा, अगर ए का वैल्यू दिया रहेगा हमें 3 और बी का वैल्यू दिया रहेगा, मान लेते हैं हम 15, और इसका अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा, तो चलिए निकाल करके देखते हैं। फॉर्मूला हमें दिया गया बी स्क्वायर बटे ए होता है, थर्ड प्रोपोर्शन फॉर्मूला दिया गया है बी स्क्वायर बटे ए। अब बी की जगह पर हमें दिया गया है 15, तो रख देंगे बी की जगह पे 15। स्क्वायर का मतलब होता है दो, कोई भी नंबर को 2 बार गुना करना, तो 15 गुना 15 बटे में ये 3, एक की जगह पे हमें 3 दिया गया है 3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये 3 से ये 15 5 बार में कट रहा है, 3 से 15 5 बार में कट रहा है। अब जो बच गया इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आता है 75। ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे दोस्तों कुछ और भी एग्जांपल लेकर के देखते हैं जिसमें कि ए का वैल्यू अगर दिया रहेगा 10, बी का वैल्यू हमें 50 दे दिया है, और इसका अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा, तो इसको भी सेम ही रखेंगे। फॉर्मूला है क्या, बी स्क्वायर बटे ए। बी की जगह पर हमें दिया गया 50, तो इसको रखेंगे 50 गुना 50। ए की जगह पर हमें 10 दिया गया है, तो इसको 10। अब इस 10 से 50 को काटेंगे 5 बार में, और जो बच गया 50 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा 250। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट बचता है जो चतुर्थ अनुपात होता है। इसको हम बोलते हैं, इसके बाद वाला होता है चतुर्थ अनुपात, जिसे हम फोर्थ प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन भी मिलता है बोलते हैं, या फिर इसे चतुर्थ अनुपात भी बोलते हैं। अनुपात दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है बीसी अपॉन ए, बीसी बटे ए, मतलब बी गुना ए, बी गुना सी बटे ए। चलिए कुछ इसका फिर हम एग्जांपल देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें 3 दिया रहता है, जैसे कि बी ए दिया रहेगा, फिर बी भी दिया रहेगा और सी भी दिया रहेगा, और इसमें पूछा जाएगा आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने के लिए। इसमें मान लेते हैं कि हम हमें ये बी दिया गया 25, ए दिया गया 25, बी दिया गया है 16, और सी दिया गया है 50, और इसका हमें निकालने के लिए बोला फोर्थ प्रोपोर्शन। चलिए करके देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। इसका फॉर्मूला दिया गया है, होता है बी सी अपॉन ए। जो जो दिया गया है सारा वैल्यू पुट कर देंगे। बी का वैल्यू दिया गया है 16, सी का वैल्यू दिया गया है 50, और ए का वैल्यू दिया गया है 25। अब जो कट पिट रहता है जाएगा उसे काटेंगे पहले। क्या इस 25 से 50 को 2 बार में काट पा रहे हैं? काट रहा है।
उसके बाद जो बच गया इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32। ये हमारा आंसर हो गया। अगला और भी एग्जांपल लिख करके देखते हैं। इसमें a का वैल्यू दिया गया है 15, b का वैल्यू दिया गया है 17 और c का वैल्यू दिया गया है 45। और इसमें हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बोलेगा, तो सेम ही वैसा ही फॉर्मूला लगाएंगे। अभी बताए हैं दोस्तों, इसलिए फॉर्मूला होता है BC अपॉन A। B का वैल्यू इसमें दिया गया हमें 17, C का वैल्यू दिया गया है 45 और A का वैल्यू दिया गया है 15। देख पा रहे हैं दोस्तों। अब इस 15 से इस 45 को कट रहा है, 15 का टेबल जब करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और जो बच गया इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 17 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 51 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिएगा दोस्तों, और इसी तरह से बना करके और भी अपने से भी जहाँ से भी सवाल आएगा उसको बनाइएगा, और जो भी दिए हैं होमवर्क में वो आप लोग बना करके और